हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंत्री वेलोसिटी। बाकी डो मांगा के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने मुसाशी मियामोटो के क्लोन को तो बना लिया है, लेकिन उनकी बॉडी जागने का नाम ही नहीं ले रही क्योंकि उनकी बॉडी में उनकी आत्मा की कमी होती है। इसीलिए टोकुगावा ने बताया था कि उनकी एक सिस्टर है जो मुसाशी मियामोटो के शरीर में उनकी आत्मा को डाल सकती है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि टोकुगावा की बहन कौन है और वो किस तरह से मुसाशी मियामोटो के शरीर में उनकी आत्मा को डाल पाएंगी। खैर, जैसा कि यूजिरो हानमा कह गए थे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी डो मांगा का पार्ट 5 शुरू होता है। जापान के एक शहर में हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो कि रोड के किनारे बैठकर तांत्रिकों और बाबाओं वाला काम कर रही होती है। ये बूढ़ी औरत अपने तांत्रिक वाले काम के लिए इतनी फेमस होती है कि इससे मिलने के लिए लोगों की काफी लंबी लाइन लगी होती है। इतनी लंबी लाइन तो सिर्फ हमने नोटबंदी के टाइम पर ही देखी थी। खैर, ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं मिस्टर टोकुगावा की बहन होती है जिनका नाम साबुको टोकुगावा होता है। यहाँ पर एक आम आदमी साबुको से कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप किसी भी मरे हुए आदमी से बात करा सकती हैं, चाहे वो कोई भी हो। जिस पर साबुको कहती है, हाँ तुमने सही सुना। जिस पर वो आदमी कहता है, क्या आप जेफरी कैनेडी से बात करा सकती हो? जिसके बाद होता यह है, साबुको अपने हाथ जोड़कर अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि साबुको की प्रेजेंस एकदम से चेंज हो जाती है और वो यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करने लगती है। यहाँ पर उस आदमी को पूरा भरोसा हो जाता है कि साबुको के अंदर जेफरी कैनेडी की आत्मा आ चुकी है। लेकिन पीछे खड़े हुए लोग साबुको का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वाह, ये बूढ़ी औरत कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है, हमें उल्लू बनाने में इसे कितना मजा आ रहा होगा। उन्हीं मजाक उड़ाने वाले लोगों में से एक लड़का साबुको की तांत्रिक पावर्स को टेस्ट करने लगता है। वो लड़का साबुको से कहता है कि आप एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती हो, आपने ये सब कहाँ से सीखा? खैर, आप मेरे फादर से मेरी बात कर सकती हो, वो 2 साल पहले ही मर चुके हैं। जिसके बाद साबुको अपने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन इस बार वो उस लड़के के फादर से बात नहीं करा पाती। लेकिन वो उस लड़के से कहती हैं, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं? जिस पर वो लड़का साबुको से कहता है, नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं अपने फादर के बारे में इतना बड़ा झूठ बोलूंगा सिर्फ एक मजाक के लिए? ये सुन के साबुको उससे कहती हैं, 1 सेकंड रुको, मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद होता यह है, साबुको की प्रेजेंस एकदम से एक आदमी में बदल जाती है और वो उस लड़के का नाम लेते हुए कहती है, ओए ताकेशी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी? दिन भर ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस समय पर उस लड़के ताकेशी को लगता है कि साबुको फिर से एक्टिंग कर रही है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बाप अपने बेटे से नॉर्मली यही सब बातें करता है। यहाँ पर ताकेशी साबुको को बताता है कि उसके असली फादर जिंदा हैं और आपकी एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। साबुको उस लड़के की सभी बातों को इग्नोर करके आगे के लोगों से बात करने लगती हैं। खैर, जब शाम को वो लड़का ताकेशी अपने फादर से मिलता है, तब उसके फादर ताकेशी को बताते हैं कि आज दिन में मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था, जब मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। खैर छोड़ो, सपने में ये सब तो होता ही रहता है। यहाँ ताकेशी एक्साइटेड होते हुए अपने फादर से पूछता है, डैड मुझे सब कुछ बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आपके साथ क्या हुआ था। जिस पर उसके फादर उसे यही बताते हैं कि मैं दिन में कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और मैं अपने सपने में एक रोड के किनारे तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहा था। वो सपना बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। खैर, यहाँ तक ताकेशी समझ जाता है कि वो तांत्रिक महिला सच बोल रही थी कि वो मरे हुए लोगों से बात करा सकती है, लेकिन साबुको जिंदा लोगों की आत्मा को भी अपने अंदर बुला सकती है। इसके बाद हम देखते हैं साबुको साइंस लैब की ओर जा रही होती है, क्योंकि टोकुगावा ने उन्हें मुसाशी मियामोटो को जगाने के लिए बुलाया होता है। जिसके बाद साबुको टोकुगावा मुसाशी मियामोटो की बॉडी को देखकर कहती है कि तुम लोगों ने इस बॉडी पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, लेकिन ये फिर भी जिंदा नहीं हो रही, क्योंकि इस बॉडी में एक चीज की कमी है। मुझे इस बॉडी के साथ 5 मिनट दे दो, मैं इसे जिंदा कर दूंगी। लेकिन इस बात पर डॉक्टर तनाका एग्री नहीं करते। वो कहते हैं, यहाँ पर हम इतने हाईली स्किल्ड डॉक्टर इस बॉडी को जगा नहीं पाए,
लेकिन ये अनपढ़ गवार तांत्रिक बुढ़िया इस बॉडी को कैसे जगा पाएगी? डॉक्टर जॉन, हम इस बुढ़िया को मुसाशी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। पता नहीं ये बुढ़िया इस बॉडी का क्या हाल करेगी। डॉक्टर जॉन, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? लेकिन इसके बाद होता यह है, साबुको डॉक्टर तनाका के फादर को अपने अंदर बुला लेती है और साबुको डॉक्टर तनाका का निकनेम लेते हुए कहती है कि नीची, तुम्हारी पुरानी आदत अभी भी नहीं गई। लेकिन इस बात पर तनाका कहते हैं, ओ मेरा निकनेम, सो आप मेरे ऊपर रिसर्च करके आई हो? जिस पर साबुको के अंदर से डॉक्टर तनाका के फादर कहते हैं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जिस पर डॉक्टर तनाका हैरान होते हुए सोचते हैं कि इस तरीके से तो सिर्फ उसके फादर ही मुझ पर चिल्लाते हैं, क्या सच में मेरे फादर यहाँ पर हैं? यहाँ साबुको कहती है कि नीची, तुम हमेशा खाली पेट सो जाते हो और हमेशा खाली पेट ही खाना खाते हो। मैथ के नंबर सिर्फ नंबर्स ही नहीं होते, उन्हें समझना जरूरी होता है। साबुको के अंदर से मिस्टर तनाका के फादर उसे इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर तनाका को यही लगता है कि साबुको काफी अच्छे से उन पर रिसर्च करके आई होगी और साबुको उसके फादर की एक्टिंग कर रही है। सो इसके बाद होता यह है, साबुको के अंदर से मिस्टर तनाका के फादर उसके बारे में सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं। सो डॉक्टर तनाका के फादर यहाँ पर कहते हैं, बेटा तुम अपने बाप को नहीं पहचान पा रहे। मुझे अभी भी याद है कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आती थी, इसीलिए तुम अपने शरीर के उस जगह पर कभी भी हाथ नहीं लगाते थे। खैर ये सुनने के बाद डॉक्टर तनाका समझ जाते हैं कि साबुको के अंदर उनके फादर की आत्मा है, क्योंकि बचपन का इतना बड़ा सीक्रेट उनके फादर को ही पता है। इसीलिए डॉक्टर तनाका सीधे खड़े होते हुए कहते हैं, फादर आप? जिस पर उसके फादर कहते हैं, हाँ बेटा मैं हूँ। खैर इसके बाद डॉक्टर तनाका साबुको पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाते और वो साबुको को अपना काम करने देते हैं। इसके बाद साबुको मुसाशी मियामोटो की बॉडी ध्यान से देखते हुए कहती हैं, ये फेस कितना बोरिंग है, ये चेहरा कितना प्यारा है, जैसे कि इसके साथ कुछ भी बुरा ना हुआ हो, जबकि इसकी असली अंतरात्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैं एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जिसे कभी एक भी कट नहीं लगा, जबकि एक किंग को भी अपनी लाइफ में बुरे दिन देखने पड़ते हैं। इसके बाद साबुको मुसाशी मियामोटो के चारों ओर घूमती हैं और अपने शूज को उतार कर पालती मार के बैठ जाती हैं और इसके बाद हाथ जोड़ते हुए वो ध्यान से मंत्र पढ़ने लगती हैं। मतलब वो अपने अंदर मुसाशी मियामोटो की आत्मा को बुला रही होती हैं। सभी डॉक्टर साबुको को ध्यान से देख रहे होते हैं कि आखिर साबुको सब्जेक्ट को कैसे जिंदा कर पाएंगी, और साथ में ही डॉक्टर्स का ध्यान मुसाशी मियामोटो से कनेक्टेड मशीन्स की रीडिंग पर होता है, जबकि अभी तक मशीन्स की रीडिंग में हमें किसी भी तरह की हलचल नहीं दिखाई देती। तभी होता यह है, डॉक्टर्स हैरान होकर साबुको को देखने लगते हैं, क्योंकि साबुको अपनी जगह से कूदकर एक तलवारबाज की पोजीशन में आ जाती है। उनकी ये पोजीशन बिल्कुल मुसाशी मियामोटो की तरह होती है, जैसे उनके अंदर मुसाशी मियामोटो की आत्मा आ चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर जॉन साबुको को इस तरह खड़ा हुआ देखकर कहते हैं कि हम उनके आंखों में एक तरह की शार्पनेस को देख सकते हैं, जैसे कि उनके अंदर एक नए तरह की कॉन्शियसनेस आ गई हो। आईब्रोज की शार्पनेस बिल्कुल उनकी तरह लग रही है। उनका हाथ कुछ इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, जैसे कि वो हाथ एक तलवार को पकड़ना चाहता हो। शायद ये एक तरह की ट्रिक भी हो सकती है, या फिर ये साबुको की इमेजिनेशन भी हो सकती है। यहाँ पर डॉक्टर साबुको की काबिलियत को जज कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर टोकुगावा पहुँच जाते हैं, जो कि हानायामा से मीटिंग कर रहे थे। सो यहाँ पर टोकुगावा कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप मेरी बहन को अच्छे से नहीं जानते, और शायद तुम्हें नहीं पता जो मेरी बहन कर रही है वो कोई सिंपल ट्रिक नहीं है, बस तुम देखते रहो वो क्या कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं साबुको, जिसके अंदर मुसाशी मियामोटो की आत्मा होती है, वो बॉडी के चारों ओर घूमने के बाद उसके चेहरे के पास आकर खड़ी हो जाती है। टोकुगावा इस चीज को देखकर यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। साबुको मुसाशी मियामोटो के चेहरे को ध्यान से देख रही होती है। तभी होता यह है, मशीनों की रीडिंग्स एकदम से बदलने लगती है, जैसे कि सब्जेक्ट की बॉडी के ऑर्गन्स रिएक्ट कर रहे हों। लेकिन तभी हम देखते हैं साबुको मुसाशी मियामोटो को किस कर देती है। ये किस बिल्कुल उस तरह की होती है जैसे किसी को अपने मुंह से CPR देना। मतलब साबुको मुसाशी मियामोटो के अंदर
उनकी आत्मा को फूंक रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर तनाका ये चीज देखकर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो ये क्या कर रही है। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो है मुसाशी मियामोटो, जिनकी जापान में काफी ज्यादा इज्जत है। लेकिन तभी पीछे से टोकुगावा ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि अगली बार हल्ला करने की सोचना भी मत। जिसके बाद होता यह है, सभी डॉक्टर्स यहाँ पर शांत हो जाते हैं। वहीं साबू को मुसाशी की बॉडी में उसकी आत्मा को फूंक रही होती है। ये प्रोसेस लगभग कुछ मिनटों तक चलती रहती है। तभी हम देखते हैं कि मुसाशी मियामोटो की हार्ट बीट चलने लगती है। मुसाशी मियामोटो अपने एक हाथ को भी उठाने लगते हैं। साबुको को यहाँ पर पता लग जाता है कि उसकी बॉडी जाग रही है, लेकिन फिर भी साबुको इस प्रोसेस को नहीं रोकती। धीरे धीरे हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो के पूरे शरीर में उनकी वेन्स पॉप आउट होने लगती हैं। और जैसे ही साबुको अपने मुंह को मुसाशी के मुंह से हटाती है और बूम, मुसाशी मियामोटो नींद से जाग जाते हैं। मतलब अब पूरी तरह से उनके अंदर उनकी आत्मा डल चुकी है। लेकिन तभी अनकॉन्शियसली मुसाशी मियामोटो अपना हाथ उठाते हैं और वो सीधा साबुको के मुंह को पकड़ते हुए उसे यहाँ से उठाकर दूर फेंक देते हैं। डॉक्टर मुसाशी को देखकर हैरान होते ही हैं। तभी मुसाशी मियामोटो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। मतलब वो देखते ही डॉक्टर्स के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और वो डॉक्टर्स से कहते हैं कि सच सच बताना कि आखिर तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 5 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हानायामा इतना ज़्यादा बोर हो चुका है, इसीलिए वो अपनी बोरनेस को ख़त्म करने के लिए यूजिरो हानमा को बुलाने लगता है। और यूजिरो के अंदर हम थोड़े से इमोशनल चेंजेस को भी देखेंगे। और उसके अगले पार्ट में हम मुसाशी मियामोटो को इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे कि वो इस दुनिया को किस तरह से देखते हैं। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 6 में।